कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि सती ने अपने को योगी अग्नि द्वारा अपने पिता के घर में ही जला दिया और दूसरा जन्म लेकर के वो हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में पहुंची। अब पार्वती का जीवन चरित्र इस एपिसोड में हम कह रहे हैं कि जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। नारद को समाचार मिला कि पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। तो नारद वहां पर पहुंच गए। नारद को आया हुआ देख करके शैलराज ने उनका बहुत बड़ा आदर किया, पैर धोए, उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाला और अपने भाग्य की सराहना करने लगे और अपनी पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में प्रणाम कराया और मुनि से कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहा सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कहा हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और आपकी गति सब जगह है, इसलिए इस हमारी पुत्री के गुण और दोष विचार करके हमें बताओ। तो नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, आपकी कन्या सकल गुणों से युक्त है। इसमें कोई भी कमी नहीं है, सुंदर है, सुशील है और इसका नाम उमा होगा और ये अंबिका भवानी है। और इसको जो पति मिलेगा वो अमर होगा, इसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा और इस पुत्री से पिता माता को यश प्राप्त होगा और इस संसार में सभी लोगों के द्वारा पूज्य होगी। और आगे कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब गुण दुई चारी। हे शैलराज, तुम्हारी पुत्री सभी सुलक्षणों से युक्त है, किंतु अब दो चार अवगुण जो हैं उनको भी सुन लीजिए। शैलराज चौंक पड़े और सोचने लगे कि अवगुण हमारी पुत्री में क्या हो सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन जो इसको पति प्राप्त होगा उसमें 10 अवगुण हैं।
वो कौन कौन से 10 अवगुण हैं कि अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही का मिलई, परिहस्त असरेख। कहा जो इसको वर प्राप्त होगा वो अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से रहित होगा, उदासीन होगा, सब संशयों से हीन होगा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन होगा, अमंगल भेषधारी होगा। इस प्रकार का वर इसको मिलेगा, ये इसके हाथ की रेखा बता रही है। इस प्रकार की वाणी को जब हिमालय राज ने सुना और उनकी पत्नी मैना ने, तो उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन उमा अपने मन में बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने और भी कह दिया कि कहा मुनि सहिम बंतु सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। नारद जी ने कहा कि हे हेमान, जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको देव दनुज नर नाग मुनि कोई मिटा नहीं सकता। तो हिमान ने पूछा कि हे देव ऋषि, क्या कोई उपाय है जो हमारी पुत्री उस उपाय को करके और इस कुलक्षणी वर से मुक्ति पा जाए? तो नारद ने कहा कि हे हिमालय, इसका कोई उपाय तो नहीं है, किंतु एक उपाय हमारे समझ में आ रहा है कि जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कहे सब कोई। काले जो दोष हमने इसके हस्तरेखा को पढ़ करके कहे हैं वो सब शंकर जी में विद्यमान है, और अगर इसका विवाह शंकर संग हो जाए तो वो दोष भी गुण बन जाएंगे। क्यों कि समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। क्योंकि समरथ को कोई दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य है, वो उसका प्रकाश हर जगह पड़ता है, लेकिन कभी भी उसका प्रकाश दोषयुक्त नहीं होता है। पावक हर वस्तु को जलाती है, लेकिन दोष नहीं लगता है। गंगा में हर प्रकार का नदियों का पानी गिरता है, लेकिन गंगा कभी दोष युक्त नहीं होती। इसी प्रकार जो शंकर भगवान हैं वो समर्थ हैं, उनके लिए ये दोष भी गुण बन जाते हैं। इसलिए अगर इस पुत्री का विवाह शंकर जी से हो जाता है तो हर प्रकार से इसका कल्याण होगा। हिमालय राज ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, शंकर से विवाह होने का कोई उपाय है? तब देव ऋषि बोले कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकैं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री तप करेगी तो शंकर भगवान की कृपा से ये जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है वो भी मिट सकता है, क्योंकि शंकर जी में ये क्षमता है कि वो भाग्य का लिखा मिटा सकते हैं। इतने में मैना ने
अपने पति हिमालय राज को एकांत में बुला करके पूछा और कहा, हे नाथ, हम मुनि के वचन को नहीं समझ पाए। हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ घर बर कुल अच्छा हो वहीं हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और नहीं तो हम चाहते हैं हमारी पुत्री घर में ही रहे, क्योंकि ये हमारी पुत्री हमको प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। और ऐसा कह करके वे हिमालय के चरणों पर गिर गई। तब हिमालय राज बड़े प्रेम से समझाने लगे कि अगर तुम अपने पुत्री पर अधिक स्नेह करती हो तो उसको ये शिक्षा दीजिए कि वो शंकर जी के लिए तप करना प्रारंभ करे, और दूसरा कोई इस कष्ट को काटने का उपाय नहीं है। तो दोनों राजा और रानी दोनों ने पुत्री को तप करने के लिए भेज दिया। तो पार्वती जी जो हैं कि उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। तो पार्वती जी शंकर जी के चरणों को हृदय में धारण करके और वन में जाकर के तप करने लगी। अब उमा का कैसा तप है उसके विषय में थोड़ा हम यहाँ पर ध्यान आपका खींच रहे हैं कि सम्मत साहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गमाए। सहस्त्र सम्मत तक तो उन्होंने मूल फलों को खाया और 100 वर्षों तक उन्होंने साग ही खाया। कुछ दिन तो बारी यानी पानी और वायु के सहारे रहे और कुछ दिन बहुत कठिन उपवास किए। बेल की पत्ती जो सूखी हुई पेड़ के नीचे पड़ी 3000 सम्मत तक वो खाई और फिर उन पत्तियों को खाना भी उन्होंने छोड़ दिया। तो उमा का नाम अपर्णा पड़ गया। जब उमा का शरीर तप के कारण बड़ा दुर्बल हो गया तब ब्रह्मवाणी हुई और ब्रह्मवाणी ने कहा कि अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आवै पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि। कि हे भवानी, ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं लेकिन तुम्हारे जैसा तप किसी ने नहीं किया है। अब तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, अतः जब पिता तुम्हें बुलाने आवें तो हट छोड़ करके तुम घर को चली जाना। ये बात आकाशवाणी से हुई। ये सुनकर के पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अब शंकर जी का थोड़ा सा समाचार देख लीजिए कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने अपने शरीर का त्याग किया तब से शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हमेशा राम का नाम जपते हैं और राम के ही गुणगान को सुनते हैं। ये देख करके भगवान राम जो हैं वो शिव शंकर के पास प्रकट होकर के कहने लगे, कहले हे शंकर जी, अब पार्वती जो हिमालय राज्य के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया है उन्होंने तुम्हारे लिए घोर तप किया है और उनकी बड़ी पवित्र करनी है। तो अब एक हमारी विनती आप मान लें कि अब विनती मम सुनौ शिव, जो मोह पर निज नेहु।
जाय विवाह शैल जय, यह मोहि मांगे देव। भगवान ने कहा कि हे शंकर भगवान, हे शंकर जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं, अगर आप हम पर सच्चा स्नेह करते हैं तो जाकर के शैलपुत्री से आप विवाह करें। कहा शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन मुने मेटि न जाई। सिर धरियाए सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। प्रभु, इसे तो विवाह करना हमारे लिए उचित नहीं है, ये शंकर भगवान ने भगवान राम से कहा। किंतु आपका आदेश है तो आपके आदेश को भी हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि स्वामी के आदेश को तो सिर पर धारण करके करना चाहिए। अब इसका शेष भाग आगे के एपिसोड में।